Yo, this is the Bai and you're watching me on Filmy Beat. थैंक यू बचाते सो रहो। मुझे अगर कोई लोग याद करते हैं तो मैं उसको पॉजिटिवली लूंगा, हम्म। और अगर मुझे कोई नहीं याद करता है तो मैं उसके लिए रोते नहीं बैठूंगा। तो क्या जाएंगे उस शादी में, ये मेरा सवाल है आपसे। लेकिन आप एक रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो हम्म। और आपको प्यार हो रहा है तो वो गलत है। हम्म। और साई को मैं यही बोलूंगा कि देख भाई, नेजी जिस मकसद से आया था ना, वो हम्म। मकसद पूरा हो गया। तो ऐसा मत सोच के मैं मेरे रिश्ते के मामले में थोड़ा मैं वो हूँ कि आसानी से मैं किसी से भी सेट नहीं होता हूँ कि हाय गाइस, दिस इज किन्नरी सिंह। वेलकम टू फिल्मी बीट। एंड आज हमारे साथ है नेजी। नेजी, मैं एक चीज आपके लिए जरूर कहना चाहूंगी कि अभी जस्ट हमारी कॉन्वर्जेशन हो रही थी, वी वर हैविंग अ कॉन्वर्जेशन। एंड सबने एक चीज बहुत कॉमन बोली कि ग्रैंड फिनाले में वी वर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट इंटरव्यूज, एंड सबने कहा कि हमारा सबसे अच्छा इंटरव्यू जो हमें लगा, एंड आई एम नॉट लाइंग, यू कैन आस्क जो भी आएंगे, वो नेजी का हुआ। एंड फॉर द वन रीजन इज दैट नॉट बिकॉज कोई कॉन्ट्रोवर्सी मिली, कुछ ये मिली, बिकॉज सबका ये कहना था कि दिल का बहुत साफ है, जो बोला बहुत अच्छे से और दिल से बोला। सो ये प्यार मिल रहा है, जनता का प्यार और ज्यादा मिल रहा है। कैसा लग रहा है बिग बॉस के घर पे बाहर आके, जर्नी खत्म हो गई, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ अकम्पलिश किया है लाइफ में। हम्म। और हमेशा से मुझे इस चीज की जरूरत थी कि मुझे लोगों का प्यार मिले, और जी। मेरा सपना था कि मैं अच्छे मुकाम पर पहुंचूंगा, लाइफ में कुछ करूंगा, हम्म। कुछ पॉजिटिव करूंगा, कुछ जीत हासिल करूंगा। तो लोगों का दिल जीता है मैंने। तो मेरे लिए एक बहुत सेटिस्फैक्शन जैसा लग रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। हम्म। हालांकि जब मैं अंदर था तो मेरी हरकतों पर मुझे बहुत ऐसा लगता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, शायद सही हूँ या नहीं हूँ। हम्म। मुझे बहुत शक होता था कि ओके। मैं श्योर नहीं था कुछ, क्या जैसा दिखकर कैसा आएगा, मैं क्या कर रहा हूँ। हम्म। मुझे कैमरास की भी फिक्र नहीं थी। मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैमरा भी लगे हुए। मैं इतना नेचुरली प्ले कर रहा था अपने आप को। हम्म। तो बाहर आके जब मैंने देखा कि मुझे इतना प्यार मिला है जी। और लोगों को मजा आया है मेरे कैरेक्टर को देखकर, तो मुझे बहुत एक्साइटिंग लगा, बहुत शॉकिंग भी लगा कि यार, मेरी तो छोटी-छोटी मेरी खाने की आदत पे लोग मज़े ले रहे हैं। तो मतलब कुछ अलग ही है जो मेरे जी। साथ हो रहा है, और मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है। राइट, राइट, राइट। अच्छा, ये सवाल मैंने आपको फिनाले में भी पूछा था, अब भी पूछ रही हूँ। जब आपने एक बार मेंशन किया था कि लाइफ का एक फेज आया था जब जिन लोगों के सपोर्ट की आपको जरूरत थी वो नहीं आए खड़े थे, एंड सक्सेस एक ऐसी चीज है जिसके बाद हर कोई आता है। तो क्या उनमें से कुछ लोग आए, और आए तो अब क्या प्रोसेस कर रहे हो कि कौन अपना है कौन पराया, ये अगर कुछ नहीं, हाँ। ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। हम्म। कुछ लोग जो आने के थे वो आए, जो नहीं आने के थे वो नहीं आए। मुझे जी। किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम्म। और मैं तो अपनी दुनिया में मस्त हूँ। हम्म। तो मुझे अगर कोई लोग याद करते हैं तो मैं उसको पॉजिटिवली लूंगा, हम्म। और अगर मुझे कोई नहीं याद करता है तो मैं उसके लिए रोते नहीं बैठूंगा। हम्म। लाइफ मेरी कंटिन्यू हो ही रही है। और हम्म। मुझे कई लोग मिले हैं, कई लोग हैं ऐसे जो मुझे रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मुझे प्यार दे रहे हैं, मेरे साथ हम्म। काम करने के लिए तैयार हैं। हम्म। तो मैं अपनी छोटी-सी दुनिया में खुश हूँ। हम्म। मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसे लोग मेरे पास आए जो मुझे तकलीफ में, जिन्होंने इग्नोर किया जब मैं नीचे गिरा हुआ था उस वक़्त, हम्म। जब उन्होंने साथ नहीं दिया तो अब मैं ऊपर हूँ। तो हुँ। अब उनका आके भी क्या फ़ायदा? मतलब मैं तो राइट। ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका हूँ लाइफ़ में। जी, 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 राइट। अच्छा निधि, अभी अगर हम आपके रीसेंट वीडियोज़ की या स्टेटमेंट की बात करें, तो एक आपका स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रहा है, जो आपने आई थिंक सना की शादी पे कमेंट किया था कि मैं खुश हूँ, लेकिन मैं थोड़ा अपने आप को आई थिंक अनलकी, ऐसा कुछ तो वायरल हो रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर, बिकॉज़ ऐसा सुनने में तो आ रहा है कि शादी होगी, आज नहीं तो कल, तो क्या जाएँगे उस शादी में? ये मेरा सवाल है आपसे। क्यों नहीं जाऊँगा यार? मैं जी। तो अपने दोस्तों की शादी में अच्छे से जाऊँगा ज़रूर। हुँ। मैं अपने सब खास दोस्तों की शादियों में जाता ही रहता हूँ, और हुँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नहीं जाऊँगा, या मेरा कुछ और इंटेंशन भी नहीं था। ओके। वो तो अनलकी वाला तो मैंने थोड़ा मस्ती जानबूझ में। के बोला था। हाँ, जानबूझ के बोला था ताकि हाँ, पब्लिक को भी मज़ा आए, थोड़ा जी। एंटरटेन करने के लिए। हुँ। वैसा कुछ शॉट नहीं है। मेरी बहुत प्योर इंटेंशंस है, और ओके। उसके भी इंटेंशंस बहुत प्योर है। हुँ। तो हम लोग अच्छे दोस्त हैं, और बस वहीं तक हम लोग खुश हैं राइट। उस रिश्ते में। हुँ। तो वो हमेशा बरकरार रखेंगे, एक अच्छी दोस्ती, हुँ। एक अच्छा संबंध हम हमेशा बरकरार रखेंगे। राइट, राइट। जैसे मुझे याद है आपने कहा था कि 2 लोग जिनसे शायद आप उतना संबंध नहीं रखोगे, वो थे लवकेश और अरमान।
और लेकिन लवकेश ने किसी इंटरव्यू में कहा, आई थिंक आपके लिए तो हर ही कोई इंटरव्यू में कह रहा है कि नेजी का गेम जैसा भी था, लेकिन नेजी दिल का बहुत अच्छा है। तो अब क्योंकि जर्नी खत्म हो गई है, कुछ बात हुई है लवकेश से, जी। ऐसा कुछ भी? हाँ, लवकेश मेरे कनेक्ट में है हम्म। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उससे कांटेक्ट नहीं रखना चाहता हूँ। जी। मैं उससे बातचीत कर रहा हूँ, वो मुझे हम्म। कॉल करते रहता है, याद करते रहता है और मेरी बात हो रही है लवकेश से भी। हाँ। अरमान भाई से भी मेरी बात हो रही है। ओके। तो ऐसा कोई ग्रज होल्ड करके मुझे नहीं रखना है, सबके साथ पॉजिटिवली रहना है, ये हाँ। मैंने डिसाइड किया है। अच्छा, ओके। और साई ने अभी रिसेंटली कहा, हम उनका भी इंटरव्यू करके आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे सना से ज़्यादा जो है मुझे लगता है नेज़ी डिज़र्विंग थे, मैं उनको विनर के रूप में देखना चाहता हूँ, तो उस बात में क्या कहना चाहते हो आप? सबका अपना-अपना पर्सपेक्टिव है। साई को हुँ, लगता है कि मैं जीतता तो अच्छा होता, तो वो मेरा हुँ। खास दोस्त भी है। अच्छा। इस वजह से वो ऐसा सोच रहा होगा कि नेजी को जीतना चाहिए। हाँ। लेकिन साई को मैं यही बोलूँगा कि देख भाई, नेजी जिस मकसद से आया था ना, वो मकसद हुँ, पूरा हो गया। तो ऐसा मत सोच के मैं जीता नहीं, मुझे ट्रॉफी नहीं मिली, हुँ, बल्कि उसको खुश होना चाहिए कि मेरा मकसद पूरा हुआ। हुँ। जी। ओके। आपकी पूरे सीज़न में आई थिंक जो सबसे ज़्यादा चीज़ हाइलाइट हुई थी, वो डेफ़िनेटली था अरमान और उनका जो परिवार था। और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ऑफ़ कोर्स आप उन पे कमेंट करें ना करें, इट इट इज़ ऑफ़ नो यूज़ बिकॉज़ उनका पर्सनल मैटर है। बट मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पॉलीगैमी के इस कॉन्सेप्ट को, दैट यू आर मैरिड एंड फिर आप किसी से शादी कर देना, एक साथ रहना, हाइपोथेटिकली एज़ एन इंडिविजुअल आप इस पूरे मुद्दे में क्या सोचते हैं कि अगर आप ऑलरेडी एक रिश्ते में हैं एंड अगर आपको प्यार हुआ कल को किसी और से, डू यू हैव द गट्स कि इसको मना करके फिर किसी को लाना अपनी जिंदगी में, या फिर पॉलीगैमी की सिचुएशन में आप अपने आप को जी, रखोगे? पॉलीगैमी का जो सिचुएशन है, हुँ। पुराने ज़माने में बहुत होता था। हाँ, इस हाँ। बात को डिनाई नहीं कर सकते कि जी। जितने बड़े राजा महाराज थे, जो हुँ, भी बड़े-बड़े राजा हैं, हुँ। जिनको हम उठा के देख लें, मतलब कोई भी कल्चर के, राइट, चाहे वो महाराष्ट्र से हो या मुगल्स हो या कोई भी हो, मतलब और मतलब पुराने ज़माने में ऐसा बहुत कॉमन था राइट, हुआ करता। राइट, राइट। लेकिन इस ज़माने के लिए थोड़ा वो शॉकिंग लगता है। हुँ, जैसे मतलब इस बारे में तो मैं यही बोलूँगा कि हमारे घर पे तो ऐसा नहीं हुआ और हमारे ज़माने में तो हमने ऐसा बहुत कम देखा है। हुँ, तो मतलब वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर आप पहले से प्लान करते हो हुँ, कि मैं ऐसा कुछ करने जा रहा हूँ हुँ, और मतलब पहले से आप 2 रिश्ते बना रहे हो और मतलब सब चीज़ का एक तरीका होता है। आप इक्वली ट्रीट कर रहे हो, आप पहले से डिसाइड करके एक म्यूचुअल डिसीजन ले रहे हो, तो बात हुँ। अलग है। राइट। लेकिन आप एक रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो हुँ, और आपको प्यार हो रहा है, तो वो गलत हुँ, है ना? क्योंकि आप एक रिलेशनशिप में अगर हो तो आपको प्यार नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको हुँ, सब्र होना चाहिए कि मैं मेरे लिए मेरा पार्टनर काफ़ी है। हुँ। तो वो एक हिसाब से मेरे नज़र में तो गलत है। अब जी, लोग उसको कैसे लेते हैं वो अलग बात है, लेकिन एक रिलेशनशिप में रह के दूसरे से प्यार करना मुझे थोड़ा गलत जी, लगता है। जी। एंड आई एम श्योर, आई थिंक जो भी आपकी होंगी फ्यूचर में, जो भी वाइफ, गर्लफ्रेंड, आई थिंक वो बहुत लकी होंगी बिकॉज़ ऑफ द स्टेटमेंट व्हिच यू जस्ट मेड। निज़ी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में ऑलमोस्ट सबको सब कुछ पता है। व्हाट आई वांट टू नो इज़ दैट इंशाल्लाह जभी भी आपके लाइफ में वो लड़की आएगी, बिकॉज़ आप बहुत प्योर हो, आपका दिल इतना साफ है। अनफॉर्चुनेटली ज़माना ऐसा है जहाँ पे रिलेशनशिप्स प्योर नहीं रहे, कुछ छल-कपट होता है। एज़ अ पार्टनर क्या अपेक्षा है कि जभी भी वो लड़की आपके लाइफ में आए, मुझे ऐसी पार्टनर चाहिए? हाँ, तो मुझे मल्टीटास्किंग चाहिए, उसके अंदर सब क्वालिटीज़ चाहिए, वो हाँ। मुझे मैनेज करे, मेरी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ़ को समझे हुँ, और समझदार हो, खूबसूरत हो, उसका नेचर अच्छा हो, उसका कैरेक्टर अच्छा हो और हुँ, मेरी वाइब से मैच करे। हुँ। जो-जो क्वालिटीज़ मेरे अंदर है, वो सब क्वालिटीज़ को बैलेंस करने वाली, एक रिफ्लेक्ट करने वाली के मतलब जो जो कमियाँ हैं उसको पूरी पूरी करे, जो करने वाली। खामियाँ हैं उसको नज़रअंदाज करे और हुँ, जो मज़बूती है उसको मैच करे। हुँ, तो मैं बहुत सिलेक्टिव और चूज़ी हूँ हुँ। और मैं इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं हूँ, मैं आसान हूँ। अच्छा। लेकिन मेरे रिश्ते के मामले में थोड़ा मैं वो हूँ कि आसानी से मैं किसी से भी सेट नहीं होता हूँ कि इतना आसान नहीं है कि मेरे साथ कोई रिश्ता बनाए। जी। तो उसमें मैं थोड़ा सोच समझ के फैसला लूँगा और हुँ, जब तक मुझे सही पार्टनर नहीं मिलेगा और जब तक मैं 100% श्योर नहीं होऊँगा, जब तक मैं वो कॉल नहीं लूँगा। चाहे जितना भी या वक़्त लगे, या मेरा बस आखिरी 2 सवाल है आपसे। आपने एक वो फ़ेज़ देखा है जब आपको बहुत शोहरत मिली थी, डेफ़िनेटली फिर एक फ़ेज़ आया जब वो नहीं मिली। अब क्योंकि वापस अब वो फ़ेज़ आ गया है, ऐसा मुझे लगता है कि जहाँ पे इट्स अ वेरी गुड फ़ेज़ फॉर यू प्रोफ़ेशनली। ऐसा वो क्या सपना है जो आपने सोचा था जब अपने करियर शुरू हुआ था, बीच में एक डाउनफ़ॉल आया तो ऐसा लगा कि शायद वो सपना पूरा होगा या नहीं। अब आपने सोचा अब वो सपना वापस जीऊँगा, सपना वापस पूरा करूँगा, वो क्या सपना है?
वो सपना यही है कि मेरे माँ-बाप के चेहरे पे हँसी, मुस्कुराहट। ओके। तो मैं अपने माँ-बाप को खुश देखना चाहता हूँ। चाहे मैं लाइफ में जो भी कर रहा हूँ, हुँ, मुझे कुछ मैटर नहीं करता है जब तक मेरे माँ-बाप खुश ना हो। पिछली बार जब मुझे सक्सेस मिला था, तो मेरे माँ-बाप उस चीज़ को लिए पॉज़िटिवली, हुँ, लेकिन हुँ। मुझे वो संतुष्टि नहीं दिखी उनकी आँखों में। ओके। समझ रहे हो? मैं पूरा जी, कामयाब होके भी जी। मुझे तब मैं कामयाब होके भी नाकामयाब था। तो हुँ, अब मैं जब कामयाब होऊँगा और वापस मेरे साथ अच्छी चीज़ें हो रही है, तो हुँ, मैं मेक श्योर करूँगा कि मेरे वालिदैन खुश है, मेरे माँ-बाप खुश है। हुँ, मेरा सपना वहीं पूरा हो जाता है। बाकी हुँ। घर, गाड़ी, फेम, पैसा, व्यूज़, लड़कियाँ, ये सब सेकेंडरी है। ओके। जी, जी। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जब आप बिग बॉस में थे, देयर वर लॉट ऑफ नोशंस, देयर वर लॉट ऑफ वॉइस जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा था। आई थिंक ये वो उस एपिसोड के बाद हुआ था जब आपने बताया कि कैसे उन इंडस्ट्री से भी शायद उतना सपोर्ट नहीं मिला। वो टाइम पे मुझे जानना चाहता है कि क्या आज भी इंडस्ट्री के ऐसे कुछ लोग हैं, स्पेशली फ्रॉम द रैपर इंडस्ट्री जो आपके साथ है? बिकॉज़ ऐसे बहुत सारे कमेंट्स थे कि डिवाइन को सक्सेस ज़्यादा मिली बट हकदार आप थे। देयर वर सम कमेंट्स ऑन दैट। तो क्या आज भी इंडस्ट्री के कुछ लोग हैं ऐसे जो साथ में हैं और क्या आपको लगता है कि सक्सेस आपकी थी लेकिन मिली किसी और को? हाँ, मुझे तो नहीं लगता है कि सक्सेस मेरी थी कि मिली किसी और को। मुझे हुँ, लगता है जिसने शांतपति की, हुँ, जो ग्रैब कर पाया उसको, जो उस वक़्त की नज़ाकत को समझा, जो हुँ, आगे बढ़ा, वो उसकी किस्मत ओके। है ना? हुँ, तो मैं किसी को ये नहीं बोलना चाहूँगा कि मुझसे कुछ छीना गया या मेरा जो हुँ, हक था वो मुझे नहीं मिला। हुँ, हालाँकि ये बात में कहीं न कहीं सच्चाई भी है कि जो चाहिए था वो मिला नहीं, लेकिन हुँ, वो मुझे लेट मिलेगा, लेकिन मिलेगा जब ज़रूर। भी मिलेगा तो अच्छे से मिलेगा। जी, तो मैं बहुत पेशेंट रहा उस बारे में, मैंने कोई घाई नहीं की, हुँ, और इंडस्ट्री के लोग अभी भी मेरे दोस्त हैं, हुँ, और मेरी किसी से बुराई नहीं है, सबसे ओके, मेरी अच्छी बातचीत है, हुँ, और मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है किसी से। लेकिन जो मेरे दोस्त हैं वो अभी भी दोस्त हैं। ओके। इसी बात पे थैंक यू सो मच निज़ी। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप अपने फैन्स को क्या बोलना चाहोगे? थैंक यू लोग मुझसे प्यार करने के लिए, एक नंबर। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, ढेर सारा प्यार, रिस्पेक्ट और सलाम। नीज द बॉय।